हे एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। और आज हम बात करने वाले हैं आपके जून 2017 के एक क्वेश्चन के बारे में जो कि पूछा गया था फ्रॉम योर लोटका-वोल्टेरा मॉडल। ओके, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाऊं कि लोटका-वोल्टेरा जो है उसका ओवरऑल बेसिक कंसेप्ट क्या है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको थोड़ा बहुत जैसे भी हो सके वैसे मैं समझाऊं विद द हेल्प ऑफ दैट क्वेश्चन। और उसके साथ साथ हम कुछ जो एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें हैं वो भी सीखेंगे रिगार्डिंग लोटका-वोल्टेरा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सब चीज़ों को अप्लाई करके आप कुछ तो एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर ही पाएंगे, बिकॉज ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि अगर आप बेसिक से समझना चाहते हैं तो इट विल टेक योर मोर देन 5 आवर्स। ओके, तो करेंटली ये टॉपिक मैं अनअकैडमी प्लस पे मैं बहुत बार डील करवा चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने ये मिनिमम जो टाइम है वो भी लेता है लगभग 4 to 5 आवर्स मिनिमम टाइम, बिकॉज अगर आपको बेसिक से समझना है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। एंड समहाउ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि अगर आप लाइव सेशन में पढ़ाते हैं तो बहुत बेस्ट वे में हम समझ पाते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट का रिस्पॉन्स भी उसी वक्त पे देख पाते हैं। बट फिर भी मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हेल्प से जितना भी बेसिक्स हो सकता है उतना मैं एटलीस्ट आपको बताऊं। ओके, सो हे एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति कुमारी और मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एक वेरीफाइड एज वेल एज एक प्लस एजुकेटेड हूँ, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को रेगुलर बेसिस पे लाइव सेशंस प्रोवाइड करती हूँ। और ये जो लाइव सेशंस होती हैं वो मेनली पेड कोर्सेस हैं। ओके, जिसे हम अनअकैडमी प्लस कहते हैं। इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो आप जो है सर्च बटन पे जाके मेरा नाम लिखिए, दैट इज ज्योति कुमारी। आपके सामने मेरी प्रोफाइल आ जाएगी और आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने मोर देन 600 वीडियोस जो हैं अभी तक बना चुकी हूँ मैं, जिससे कि आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन जो कि आपके सामने दिख रहा है और ये पूछा गया है आपके CSIR ने 2017 जून में। तो देखिए, लोटका-वोल्टेरा की अगर हम बात करें तो लोटका-वोल्टेरा हमें क्या बताता है। नॉर्मली अगर मैं मानती हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये एक एक्स ऑर्गेनिज्म है, ओके, और ये एक वाई ऑर्गेनिज्म है। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है, कहने का मतलब है दोनों में फाइट हो रही है, कॉम्पिटिशन हो रहा है। क्या कभी भी आप दो ऑर्गेनिज्म को लड़ते हुए देखते हैं तो क्या कभी भी आप ये बता पाते हैं कि इनमें से कौन जीतेगा। नॉर्मली देख के हम नहीं बता सकते कि इनमें से कौन जीतेगा, बिकॉज हमें नहीं पता कौन स्ट्रांग है कौन स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है जो स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रहा हो बाद में वो हार जाए, तो होने को कुछ भी हो सकता है, राइट। तो दो ऑर्गेनिज्म जस्ट बिकॉज फाइट कर रहे हैं तो उसे देख के हम ये नहीं बता पाते हैं दैट हु विल विन, लेकिन लोटका-वोल्टेरा जो मॉडल है वो बता पाता है। ओके, सो लोटका-वोल्टेरा की अगर बात करें कि लोटका-वोल्टेरा है क्या, सो इट इज योर आउटकम ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का आउटकम क्या होता है, अगर लोटका-वोल्टेरा मॉडल की हेल्प ले तो हमें इजीली मालूम हो जाता है कि कंपटीशन में कौन जीतेगा, एक्स जीतेगा या वाई जीतेगा, यानी स्पीसीज 1 जीतेगा या स्पीसीज 2 जीतेगा। तो अगर बेसिक की बात करें तो लोटका-वोल्टेरा आपको आउटकम बताता है कि कौन सा स्पीसीज जीतेगा अगर दो स्पीसीज लड़ रहे हैं तो। और मैं जो बात कर रही हूँ वो है कंपटीशन मॉडल ऑफ योर लोटका-वोल्टेरा। एक्चुअल में दो मॉडल है, एक है प्रीडेटर प्रे मॉडल ऑफ लोटका-वोल्टेरा और दूसरा है कंपटीशन मॉडल ऑफ लोटका-वोल्टेरा। तो इसमें हम बात करेंगे मेनली आपके कंपटीशन मॉडल की, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन जो है कंपटीशन मॉडल के हैं मैक्सिमम। ओके, 99% चांसेस जो होते हैं वो यही होते हैं कि मैक्सिमम आपका कंपटीशन मॉडल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार जो 2019 का क्वेश्चन था लोटका-वोल्टेरा का, वो आपका एक्सेप्शनल था बिकॉज वो पूछा गया था प्रीडेटर प्रे मॉडल से। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या मेंशन है। क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है दैट इज टू स्पीसीज M और N। ओके, दो स्पीसीज लिया गया है, क्या M है और N है, ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट, दोनों ने एक ही हैबिटेट को ऑक्यूपाई करके रखा है। गिवन बिलो इज अ स्टेट स्पेस ग्राफ इन विच द अबंडेंस ऑफ स्पीसीज M इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस। जो स्पीसीज M है उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया गया है एंड अबंडेंस ऑफ स्पीसीज N इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, और स्पीसीज N को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया गया है। फॉर ईच स्पीसीज द जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन इज प्लॉटेड, और दोनों स्पीसीज के लिए जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन को रिप्रेजेंट कर रखा है। ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे ज्वाइनिंग के फॉर्म में, वो क्या है, वो है आपका जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन। जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन या फिर आइसोक्लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिससे कि हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए ड्रॉ करते हैं और हम ये कंसीडर करते हैं कि जो दूसरा वाला स्पीसीज है वो अपना एक स्टेडी स्टेट मेंटेन करके रखा है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ अदर स्पीसीज। या फिर अगर हम सेकेंड स्पीसीज को, मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट स्पीसीज का आइसोक्लाइन अगर ड्रॉ करती हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं सेकेंड स्पीसीज का
जो ओवरऑल ग्रोथ रेट आप बोल सकते हैं या फिर उसका प्रेजेंस जो है उसे कांस्टेंट कंसीडर करूंगी। ओके, और इनको कंसीडर करके जो हमें लाइन मिलती है उसे हम बोलते हैं आइसोक्लाइन। अब देखिए, अब आइसोक्लाइन के साथ कुछ भी हमें रॉकेट साइंस यहाँ पे करना नहीं होता है। ये एक ऐसी लाइन है जो कि ये बताती है कि राइट नाउ आई एम डीलिंग विद ओनली स्पीसीज 1 एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीसीज 2। अगर मैं स्पीसीज 2 के लिए आइसोक्लाइन ड्रॉ करती हूँ, दैट मीन्स आई एम डीलिंग विद स्पीसीज 2 एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीसीज 1 फॉर दिस पॉइंट, राइट। तो आइसोक्लाइन एक ऐसी ही लाइन है। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट इज जो सॉलिड लाइन है उससे जो है m के लिए रिप्रेजेंट कर रखा है और जो डैश लाइन है उसे रिप्रेजेंट कर रखा है n के लिए। ओके, km जो है k क्या होता है, दैट इज योर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। तो कैरिंग कैपेसिटी जो है उस हैबिटेट की, मतलब कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इन्वायरमेंट का माना जाता है फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज। यहाँ पे m और n है, तो m और n के लिए इन्वायरमेंट की क्या कैरिंग कैपेसिटी होगी, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, k m से प्रेजेंट होगा या फिर k n से प्रेजेंट होगा। ओके, स्पीसीज m के लिए k m से और स्पीसीज n के लिए k n से। ओके, so that is what mentioned here, that is km is a carrying capacity of a habitat for the species m in the absence of species n, and kn is the carrying capacity of habitat for the species n in the absence of species m. अल्फा क्या है, अल्फा इज योर पर कैपिटा इफेक्ट ऑफ n ऑन m। यानी अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या है, अल्फा जो है वो क्या है एक्चुअल में आपका, दैट इज इफेक्ट ऑफ n ऑन m। यानी अल्फा जो है वो क्या है, n अल्फा mn है, यानी n का इफेक्ट m पे, राइट। इफेक्ट ऑफ स्पीसीज n ऑन m। और बीटा यहाँ पे क्या है, बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, बीटा जो होगा वो होगा आपका अल्फा n m, m का इफेक्ट n पे, फाइन। तो इस वे में हम लिखते हैं। ओके, तो देखिए अल्फा बीटा बता रखा है कि अल्फा बीटा क्या है, अल्फा का मतलब हुआ m का इफेक्ट n पे और बीटा का मतलब हुआ n का इफेक्ट m पे। अब क्या बोला गया है, बेस्ड ऑन दी अबव प्लॉट सम डिडक्शन आर मेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब आपको जो भी ग्राफ दे रखा है, ओके ग्राफ दे रखा है, उसके बेसिस पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए यहाँ पे एक जो है कंसिडरेशन लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है एक चीज को, या आप बोल सकते हैं कि इसको आसानी से अगर आप समझ लेते हैं तो सारी चीजें बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्पीसीज, ओके कोई भी स्पीसीज अपने आइसोक्लाइन के अबव, ओके अबव आइसोक्लाइन अगर हम कंसीडर करें, अगर अपने आइसोक्लाइन के अबव कंसीडर करें तो वो क्या होता है, वो जो है डिक्रीज होता है। ओके, डिक्रीज होता है। और बिलो द आइसोक्लाइन अगर हम माने, अगर एक स्पीसीज को बिलो द आइसोक्लाइन अगर हम माने तो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, ये है कुछ कन्वेंशन जो कि अगर आप याद रख लेंगे, आपके लिए लॉटका-वोल्टेरा का क्वेश्चन सॉल्व करना जो है लेस देन 30 सेकेंड्स का टाइम लेगा वो। ओके, ये है बाय कन्वेंशन कि अबव द आइसोक्लाइन कोई भी स्पीसीज डिक्रीज होता है और बिलो द आइसोक्लाइन जो स्पीसीज होता है वो इंक्रीज होता है। आइसोक्लाइन में ऑलरेडी बताती हूँ, जैसे कि ये है एक सॉलिड लाइन, राइट, ये वाला पोर्शन है अबव द आइसोक्लाइन, ये वाला पोर्शन है बिलो द आइसोक्लाइन। ओके, अब देखिए क्या बोला है यहाँ पे, अब स्टेटमेंट को मैच करना है। उससे पहले मैं बता दूं, जो स्पीसीज एक्स एक्सिस पे है, ओके जो स्पीसीज एक्स एक्सिस पे है, अगर वो बढ़ती है तो हम ये वाला एरो लेते हैं, ये क्या हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, राइट। और अगर मैं ये वाला एरो लेती हूँ, दैट मीन्स व्हाट, डिक्रीज हो रहा है। कौन डिक्रीज हो रहा है, वो स्पीसीज जो एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, इट मे बी एम, इट मे बी पी, इट मे बी क्यू, इट मे बी स्पीसीज 1, इट मे बी अ स्पीसीज 2, जो भी स्पीसीज एक्स एक्सिस पे मेंशन है उसके लिए हम ये दो साइन यूज करते हैं। अगर वो इंक्रीज हो रहा होगा तो हम फॉरवर्ड साइन यूज करेंगे, डिक्रीज हो रहा होगा तो हम बैकवर्ड साइन यूज करेंगे। इसी वे में जो वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल लाइन होती है ना, तो जब अगर हम वाई एक्सिस पे कंसीडर करते हैं कि कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो ये वाला एरो लेते हैं, दैट इज फॉर इंक्रीज। ओके, दैट इज फॉर इंक्रीज। और अगर ये वाला एरो लेते हैं, दैट इज फॉर डिक्रीज। ओके, ये एरो मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज अभी आप इसका एप्लीकेशन देख पाएंगे और हम जस्ट 30 सेकेंड्स में इसका आंसर निकाल देंगे। ऑल्दो मुझे अभी टाइम लग रहा है बिकॉज मैं आपको सारा बेसिक्स बताते हुए चल रही हूँ, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन जो है सबसे इजीएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन है जो कि लॉटका-वोल्टेरा से पूछा गया है। सी, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या बोला गया है। पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है, एट पॉइंट ए, यानी ये वाला पॉइंट, राइट, ये वाला पॉइंट, एट पॉइंट ए पॉपुलेशन ऑफ बोथ दी स्पीसीज एम एंड एन इंक्रीजेस। बोला गया है ए पॉइंट पे जो आपका स्पीसीज एम और एन है दोनों इंक्रीज हो रहा है। कैसे मालूम पड़ेगा, सिंपल सा है, इस पर्टिकुलर ये जो लाइनिंग मैंने आपको बताई है, यहाँ पे ट्रिक बताया है, उसको यूज करना है।
स्पीसीज ए कहाँ है? आप देख रहे हैं जो डैश यहाँ पे लाइन है, डैश ये वाली जो लाइन है वो क्या है? वो आपका एन के लिए क्या है? आइसोक्लाइन है। और ये वाला जो है किसके लिए है? एम के लिए है, राइट? ये है एम के लिए। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ए पे बात करें, ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट जो है एन के आइसोक्लाइन के भी अंदर है और एम के आइसोक्लाइन के अंदर है, यानी दोनों स्पीसीज क्या करेंगी? इंक्रीज करेगी, राइट? यानी दोनों की दोनों स्पीसीज क्या करेगी? ए पॉइंट पे इंक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, जैसे ये वाला जो मैंने बताया था वही यहाँ पे भी कंसेप्ट अप्लाई किया है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही हो गया, दैट इज एट पॉइंट ए पॉपुलेशन ऑफ बोथ द स्पीसीज एम एंड एन इंक्रीजेस, बिकॉज दोनों ही स्पीसीज क्या है? दोनों स्पीसीज का जो आइसोक्लाइन है और ये जो रैंडम पॉइंट लिया गया है, इस पॉइंट पे दोनों ही स्पीसीज क्या होंगी? इंक्रीज होंगी, बिकॉज ये पॉइंट दोनों ही स्पीसीज के आइसोक्लाइन के बिलो है, और बिलो द आइसोक्लाइन क्या होता है? स्पीसीज इंक्रीज होती है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सेकंड देखिए क्या बोला है, एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एम इंक्रीजेस। पॉइंट बी की अब बात की जा रही है, क्वेश्चन में पॉइंट बी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पॉइंट बी पे क्या बोला गया? पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एम इंक्रीजेस व्हाइल द पॉपुलेशन ऑफ एन डिक्रीजेस। बोला जा रहा है कि एम इंक्रीज होगा और एन डिक्रीज होगा। चलिए देख लेते हैं। अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी जो है एम के आइसोक्लाइन के अंदर है, राइट? बिलो है, तो यानी एम क्या होगा? एम जो है वो इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज का साइन कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, राइट? और एन क्या बोला है? डिक्रीज होगा। देखते हैं डिक्रीज होगा नहीं। ओके, बी पॉइंट जो है वो आपका जो एन का आइसोक्लाइन है उसके बाहर है। देख रहे हैं आप, डैश वाला जो लाइन है उसके बाहर प्रेजेंट है बी पॉइंट। और ये क्या हो गया? ये जो बी पॉइंट है वो क्या हो गया? दैट इज योर अबाउ द आइसोक्लाइन ऑफ स्पीसीज एन। और अबाउ द आइसोक्लाइन क्या होती है? चीजें डिक्रीज होती हैं। डिक्रीज के लिए डिक्रीज हो रही है और एन स्पीसीज डिक्रीज हो रही है, जिसके लिए हम क्या लेंगे? डाउन साइड एरो, राइट? डाउन साइड एरो, ये हो गया एरो, राइट? तो हम कह सकते हैं क्या? ये हम कह सकते हैं कि हाँ, सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात बोली गई है वो एकदम सही है कि पॉइंट बी पे एम जो है वो इंक्रीज हो रहा है और एन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, राइट? थर्ड में देखिए क्या बोला है, एट पॉइंट बी। ओके, फिर से बी पॉइंट की ही बात की गई है जहां पे हमने ये दो एरो को ज्वाइन किया है। एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एन इंक्रीजेस। नहीं, ये गलत दे रखा है, क्योंकि हमने जस्ट ऊपर वाले स्टेटमेंट में ये कहा है कि पॉइंट बी पे स्पीसीज एन डिक्रीज हो रहा है, और ये हमने बाई एरो प्रूफ भी किया, राइट? क्योंकि जो पॉइंट बी है वो अपने आइसो दैट इज एन के आइसोक्लाइन के ऊपर है, और ऊपर रहने पे चीजें क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं। अबव द आइसोक्लाइन है तो ऑब्वियसली एन स्पीसीज जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकता, बिकॉज बी पॉइंट एन स्पीसीज के आइसोक्लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट गलत दे के रखा है। फोर्थ में क्या बोला है? अल्टीमेटली स्पीसीज एन विल एलिमिनेटेड। बोला जा रहा है एन स्पीसीज एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम ये कैसे देख सकते हैं कि एन स्पीसीज एलिमिनेट हो रहा है? देखिए, ये जो दो हमने यहाँ पे एरो बनाया है वो क्यों बनाया है? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कोई चीज अगर ऐसे जाती है और ऐसे जाती है तो उसका रिजल्टेंट ऐसे जाता है, राइट? अब ये दो पॉइंट आप देख रहे हैं, अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाऊं तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, राइट? ये एरो इस तरफ आएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस तरफ ये एरो आता है, रिजल्टेंट एरो आता है, वो स्पीसीज जीतती है। किसकी तरफ ये एरो आ रहा है? एम की तरफ ये एरो आ रहा है, दैट मीन्स एम जीत रहा है। ओके, एम जो है वो जीत रहा है, दैट मीन्स एन जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। ओके, क्योंकि अगर आपके और मेरे बीच में फाइट होती है, अगर कोई कहता है कि मैं जीत रही हूँ, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि आप हार रहे हो। ओके, तो एक बात बोल के दो कंक्लूजन निकल सकता है, या तो जीत के फॉर्म में उसे एक्सप्रेस कीजिए या तो उसे हार के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो यहाँ पे यही बोला है कि अल्टीमेटली स्पीसीज एन विल बी एलिमिनेटेड बिकॉज एम जो है वो जीत रहा है, बिकॉज रिजल्टेंट एरो एम के साथ है, राइट? एम की तरफ में है, और एन कहाँ था? एन वाई एक्सिस पे था। तो इस वे में हम क्या कह सकते हैं कि यस एग्जैक्टली एन जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। तो इस वे में आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, और इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फॉर दिस लॉट का वोल्टेरा कर्व।